हेलो दोस्तों, आपके अपनी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साझेदारी विषय प्रवेश के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी तक जो आपने सीखा है सब कुछ इसके अंदर है, आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखना नहीं है, ठीक है। जितना भी अभी तक मैंने आपको सिखाया है सब कुछ इसके अंदर आने वाला है, केवल आपको अच्छे से ध्यान देना है। और एक और बात, केवल आपको वीडियो अच्छे से देखना नहीं है, मेरे साथ आपको सवाल को सोल्व करना है, क्योंकि वीडियो देखने से आपको खाली नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते देखते आपको सवाल को मेरे साथ सोल्व करना है, और जो चीज सवाल में नहीं आएगी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सवाल को अच्छे से पढ़ना, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि सवाल के अंदर हमको करना क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या रहेगा, जो भी सवाल आप करोगे अकाउंट में, आपको सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है भद्रेश और हिरल एक पीढ़ी के साझेदार है, उनका लाभ हानि वितरण का अनुपात 3:2 है। तो लाभ हानि हमको बांटनी है, कौन से अनुपात में, 3:2 में। तारीख 1/4/2016 को साझेदारों की कुल पूंजी 4,20,000 थी। हमें भद्रेश और हिरल की कुल पूंजी दी गई है। अगर कुल पूंजी दी गई है तो उनका पूंजी का अनुपात भी हमें सवाल में दिया गया होगा, ठीक है। उनके स्थिर पूंजी का अनुपात 4:3 है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूंजी का अनुपात हमें दिया है 4:3, तो कैसे बांटेंगे, कुल पूंजी को भद्रेश और हिरल में हमें 4:3 में बांटना है। जैसा कि आपको पता है, पिछली बार हम कर चुके हैं सब कुछ, कि जब भी सवाल में कुल पूंजी दी गई होगी तो उनके अनुपात में हम बांट देंगे। आगे लिखा हुआ है इस दिन उनके चालू खातों की बाकियां इस प्रकार है, भद्रेश की 36,000 जमा बाकी है, हिरल की 24,000 उधार बाकी है। अब आपके लिए एक नया पॉइंट आया है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ लिखा है चालू खाते की बाकी। जब भी आपको सवाल में चालू खाते की शेष दी गई होगी तब आपको चालू खाता बनाना रहेगा, ठीक है। और पूंजी खाते में केवल पूंजी लिखी जाएगी, और जो काम हम पूंजी खाते में करते थे सब काम किसके अंदर करेंगे, चालू खाते में, ठीक है। कुछ नया नहीं है, बस खाली आपको इतना समझना है कि जब भी सवाल में चालू खाते की बाकी दी गई होगी तो हम क्या बनाएंगे, चालू खाता, ठीक है। और एक और बात, जब भी सवाल में चालू खाता दिया होता है तो वो कौन सी पद्धति होती है, स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने करा था वो अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति होती है, जिसमें क्या होता है, जो साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी होती है और अंतिम पूंजी होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति। और स्थिर में क्या होता है, जो साझेदारों की प्रारंभिक बाकी होती है वही साझेदारों की अंतिम बाकी भी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि सवाल में चालू खाते की बाकी दी है तो आप चालू खाता भी बनाओगे, ठीक है। और एक और बात, साझेदारों की चालू खाते की कौन सी बाकी है, उधार बाकी है या जमा बाकी है, वो पहले से सवाल में लिखा होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है साझेदारी करार पत्र के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज देना है तथा चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर वार्षिक 10% की दर से ब्याज गिनना है, ठीक है। हमको उनको पूंजी पर भी ब्याज देना है और चालू खाते की बाकी पर भी ब्याज देना है। साझेदारों ने पेड़ी में किए आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना है, हमें आहरण पर भी ब्याज देना है। भद्रेश को पेड़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले में मासिक 2400 वेतन देना है। यहाँ लिखा है मासिक वेतन, इसका मतलब एक महीने का वेतन दिया गया, हमें पूरे साल का वेतन निकालना रहता है तो हम 12 से गुणा करेंगे, जो आपको पहले से ही पता है। भद्रेश ने तारीख 1/10/2016 को 36,000 और हिरल ने तारीख 1/1/17 को 48,000 का आहरण किया है। साझेदारों का आहरण है, और जैसे कि मैंने आपको बताया आपको तारीख पर फोकस करना है। तारीख यहाँ पर भद्रेश की 1/10/16 है, जबकि जो हिरल है उसकी 1/1/17 है। तो जब भी आप आहरण पर ब्याज निकालोगे तो आपको तारीख पर ध्यान देना है, ठीक है। हिरल को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिरल को कमीशन घटाने के बाद 10% कमीशन देना है। जैसा हमने छोटे सवालों में क्वेश्चन नंबर 2 करा था, हमने अमृता को कमीशन दिया था, वैसे ही हमको यहाँ पर करना है। जब हम लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे, जो भी हमारे पास लाभ निकलेगा साझेदारों के खर्च माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास लाभ निकलेगा उसका हम, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा, उस हिसाब से हम कमीशन निकालेंगे, ठीक है। उपरोक्त तो समायोजन ध्यान में लिए बिना तारीख 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का पेड़ी का लाभ 4,06,800 है। उपरोक्त जानकारी पर से पेड़ी का लाभ हानि वितरण खाता तथा स्थिर पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते तथा चालू खाते तैयार कीजिए, ठीक है। जब भी चालू खाते की बाकी दी गई होगी सवाल में तो हमको टोटल कितने खाते बनाने रहेंगे, 3 खाते, लाभ हानि वितरण खाता,
साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता। और साझेदार के पूंजी खाते में केवल क्या लिखेंगे, हम पूंजी लिखेंगे और उसके अलावा कुछ भी लिखेंगे नहीं। बाकी सब एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, चालू खाते में, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, कमीशन, वेतन, जो भी होगा हम कहाँ लिखेंगे, चालू खाते में लिखेंगे। ठीक है, केवल खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि पूंजी खाते में केवल पूंजी लिखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, आपको भी मेरे साथ फॉर्मेट बना लेना है और साथ में ही सोल्व करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बनाने हैं। लाभ हानि विवरण खाता मैंने यहाँ पर बनाया है और आपको पूंजी खाता केवल 4 से 5 लाइन का बनाना है। ठीक है, केवल हमको यहाँ पर पूंजी लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर खाता छोटा बनाया है और यहाँ पर मैंने चालू खाता बनाया है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूंजी। तो यहाँ पर कुल पूंजी दी गई है 4,20,000, जिसको हमें 4:3 में बांटना है। आपको अनुपात में बांटना आता होगा। ठीक है, क्या करोगे, 4,20,000 गुणे 3 भागे 7 करोगे। तो यहाँ पर जो भद्रेश की पूंजी है वो आएगी 2,40,000, जिसे हम शुरुआत की तारीख में लिखेंगे 1/4/16। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, जो आपको पता है पहले से। भद्रेश में लिखेंगे 2,40,000। हिरल की निकालते हैं, 4,20,000 गुणा 3 भागे 7, 1,80,000। उम्मीद है आपको अनुपात में बांटना आता होगा ही पहले से। आगे उसी दिन उनके चालू खाते की बाकी है, भद्रेश की जमा बाकी है 36,000, जबकि हिरल की उधार बाकी है 24,000। तो जैसी बाकी दी गई हम वैसे लिखेंगे। जिसकी जमा बाकी दी उसको जमा में लिखेंगे, जिसकी उधार बाकी दी उसको उधार में लिखेंगे। ठीक है, शुरुआत की तारीख में लिखेंगे 1/4/16, 1/4/16। और चालू खाते के बाकी इसको भी हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। भद्रेश की जमा बाकी 36,000, उधार बस में लिखेंगे शेष आगे लाए। और हिरल में लिख देंगे 24,000, क्योंकि उसकी उधार बाकी है इसलिए। ठीक है, इतना तो आपको करना आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। करार पत्र के अनुसार हमें पूंजी पर 12% की दर से ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज देना है, और जैसा कि मैंने आपको कहा, पूंजी खाते में केवल हम पूंजी लिखेंगे और कुछ भी लिखेंगे नहीं। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगी, स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। तो पूंजी पर ब्याज हम कहाँ देंगे, चालू खाते में 31/3/17, यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि तारीख शुरुआत की हो तो ब्याज गिनने के समय आपको ज्यादा सोचने का नहीं, डायरेक्ट जो प्रतिशत दिया है वो हम दबाएंगे। 2,40,000 का 12%, तो यहाँ पर आया 28,800 भद्रेश की पूंजी पर ब्याज। हिरल पे निकालेंगे 1,80,000 का डायरेक्ट 12%, 21,600। ठीक है, तो इस प्रकार पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिलता, हमने जमा पक्ष में लिखा चालू खाते के। अब ये देगा कौन, धंधा देगा पूंजी पर ब्याज, भद्रेश और हिरल। भद्रेश का आया 28,800, हिरल का 21,600, दोनों को प्लस कर देंगे 28,800, तो यहाँ पर आएगा 50,400। तो इस प्रकार हमने पूंजी पर ब्याज दिया। नेक्स्ट, हमें चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर भी ब्याज देना है 10% की दर से। एक बात याद रखिए, जिसकी जमा बाकी है उसको जमा बाकी पर ब्याज मिलेगा, और जिसकी उधार बाकी है उसको उधार बाकी पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं आपको। इसकी भी शुरुआत की तारीख है, तो डायरेक्ट 10% देंगे। 36,000 का 10% कितना आएगा, 3,600। आखिर की तारीख पर ही देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चालू शेष पर ब्याज। क्या लिखोगे, चालू शेष पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज देते तो हम पूंजी पर ब्याज लिखते हैं, चालू खाते के शेष पर ब्याज दे रहे तो चालू शेष पर ब्याज लिखेंगे। ठीक है, भद्रेश का आया 3,600। अब जो हिरल है 31/3/17। ठीक है, चालू शेष पर ब्याज 2400 का 10%, पीछे से 0 हटा देंगे 2400। ठीक है, अब चालू शेष पर ब्याज भी साझेदारों को मिलता है और चुकाना पड़ता है। मिलेगा किसको, भद्रेश को, क्योंकि उसकी जमा बाकी है। चुकाना किसको पड़ेगा, हिरल को, क्योंकि उसकी उधार बाकी है। ठीक है, यहाँ जमा करा है, लाभ हानि वितरण खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे। चालू शेष पर ब्याज कौन है, भद्रेश, तो ब्रैकेट में लिख दोगे आप बी। कितना है, 3,600। नेक्स्ट कौन है, हिरल, हिरल की उधार बाकी, तो यहाँ पे जमा करेंगे
चालू शेष पर ब्याज। कौन है? हिरल, 2400। ठीक है, इस प्रकार समझ में आया होगा आपको। आगे लिखा हुआ है आरएन पर हमें 12% की दर से ब्याज देना है, तो जब हम आरएन लिखेंगे तब ब्याज देंगे। अभी हमने आरएन लिखा नहीं है। भद्रेश को पेड़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले में मासिक 2400 वेतन देना है। हमें भद्रेश को वेतन देना है कितना? 2400 मासिक। तो यहाँ लिखेंगे वेतन, वो मासिक वेतन है, 12 से गुणा करेंगे तो हमें वार्षिक वेतन मिलेगा। तो 2400 गुणा 12, यहाँ पर आया 28,800। वेतन साझेदार को मिलता है, इसके लिए लाभ है, जमा बक्स में लिखा। कौन देगा? पेड़ी देगी। उधार बक्स में लिखेंगे भद्रेश का, तो बी का वेतन कितना आया? 28,800। नेक्स्ट, भद्रेश ने तारीख 1/10/2016 को 36,000, हिरल ने तारीख 1/1/17 को 48,000 का आहरण किया। तो आहरण कहाँ लिखा जाता है? पूंजी अथवा चालू खाते उधार, क्योंकि उनका खर्च होता है। चालू खाता हमने बनाया है तो हम चालू खाते उधार बक्स में लिखेंगे। तो जो भद्रेश है उसकी तारीख क्या है? 1/10/16, यहाँ लिखेंगे आहरण खाते। दूसरा 1/1/17 आहरण खाते। अब दोनों के आहरण को मैंने अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि तारीख अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, जब भी तारीख अलग अलग होगी तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो आहरण हमने लिखा भद्रेश का 36,000, ठीक है, और हिरल का 48,000। तो अब हमें आहरण पर ब्याज देना है वार्षिक 12% की दर से। बट आहरण में ब्याज निकालने से पहले आप इनकी तारीख देखोगे, दोनों की तारीख कैसी है? अलग अलग। तो हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं बी का, ठीक है, बी का आहरण कितना था? 36,000 गुणा कितना परसेंट देना है? 12, तो 12/100। अब आप यहाँ पे महीने गिनोगे। ब्याज निकालने के लिए आप कहाँ तक जाओगे? 1/10/16 से 31/3/17। जब आप गिनोगे तो 10वां महीना शुरू हो रहा है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हुए? 6। तो 6 महीने के आहरण पर ब्याज इसका आएगा। किसका? भद्रेश का। सोल्व करते हैं। 36,000 गुणे 12 गुणे 6 भागे 1200, तो यहाँ पर आएगा 2160। ये किसका आया? भद्रेश का। हिरल का निकालते हैं। हिरल का हमारे पास कितना है? 48,000, 12% की दर से, और इसके भी महीने गिनेंगे। इसकी तारीख क्या है? 1/1/17। इजी एकदम। 1/1/17 से जब आप 31/3/17 तक गिनोगे तो केवल 3 महीने हो रहे हैं, क्योंकि पहला महीना शुरू हो रहा है 1, 2, 3। तो 3 महीने का ब्याज 3/12। इसको भी सोल्व कर देंगे। 48,000 गुणा 12 गुणे 3 भागे 1200, 1440। तो इस प्रकार हमने भद्रेश और हिरल दोनों के आहरण पर ब्याज निकाला, जिसकी एंट्री हम क्या करेंगे? इसके चालू खाते उधार पक्ष में देना पड़ेगा, पेड़ी के लिए लाभ है, तो जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, आखिरी तारीख पर 31/3/17 आहरण पर ब्याज भद्रेश का आया था 2160, हिरल का 1440। यहाँ उधार लिखा है तो लाभ हानि वितरण खाते जमा बक्स में लिख देंगे। आहरण पर ब्याज भद्रेश हिरल 2160 1440 प्लस करेंगे इसे, टोटल आया 3600, बाहर लिख देंगे। हिरल को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन का प्रावधान किया गया है। तो जब हम लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे तब हम इसे कमीशन देंगे हिरल को। ठीक है, अब लास्ट सभी समायोजन हमारी पूरी हो चुकी है। पेडी का लाभ हमें दिया गया है 4,06,800, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि वितरण खाते जमा पक्ष में क्या लिखेंगे? शुद्ध लाभ। जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, हमें क्या दिया रहता है? शुद्ध लाभ 4,06,800। तो सवाल में जब भी शुद्ध लाभ को लेकर कुछ अलग कहा जाएगा तो मैं आपको तब बताऊंगा। अभी हमको सवाल में क्या लिखा था? उपरोक्त समायोजन ध्यान में लिए बिना हमें पेडी का लाभ दिया गया था। इसका मतलब सभी समायोजन करने के पहले जो भी लाभ होता है वो क्या होता है? हमारा शुद्ध लाभ होता है। ठीक है, 4,06,800 हमने लिखा। तो सवाल हमारा पूरा हो चुका है, सभी समायोजन हमने अच्छे से कर लिए। अब हम क्या करेंगे? खाते को बंद करेंगे। सबसे पहले आप लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे।
जमा बस का टोटल कर लेते हैं। 4,06,800 प्लस 2,400 3,600, यहाँ पर आया 4,12,800, जो दोनों तरफ लिख देंगे हम 4,12,800। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इन तीनों को माइनस करेंगे, ठीक है। खर्च माइनस करने पड़ेंगे साझेदारों के। 50,400, 3,600, 28,800। तो यहाँ पर जो लाभ हमारे पास आया है 3,30,000। अब इस लाभ पर हमें किसको देना कमीशन, हिरल को, जिसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध लाभ कहेंगे, ठीक है। ये शुद्ध लाभ आया है। अभी शुद्ध लाभ पर से पहले हम कमीशन देंगे किसको, हिरल को। इसके बाद जो भी लाभ बचेगा उसे हम साझेदारों में बांट देंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने छोटे क्वेश्चनों में जो अमृता को कमीशन दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पे अब हम हिरल को भी कमीशन देंगे। शुद्ध लाभ हमारे पास आया 3,30,000, ठीक है। तो आपको पता होगा, जब भी शुद्ध लाभ दिया गया हो तो सूत्र क्या बनता है, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन बट्टे क्या कर देंगे, 100 प्लस कमीशन की दर, आ जाएगा 110। तो सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे करेंगे गुणा 10 भागे 110, तो यहाँ पर आया 30,000। तो ये हो गया हिरल का कमीशन, ठीक है। कमीशन कितना है हिरल का, 30,000। अब इसे हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि वितरण खाते उधार, क्योंकि पीडी को देना पड़ेगा, और चालू खाते जमा पक्ष में, क्योंकि हिरल को मिलेगा। यहाँ लेते हैं कमीशन किसका, हिरल का, आया हमारे पास 30,000, ठीक है। पीडी ने दिया, साझेदार को मिलेगा कमीशन, हिरल में लिख देंगे 30,000, ठीक है। अब जाके हमारा पूरा सवाल एकदम कंप्लीटली हो चुका है। अब हम वापस से क्या करेंगे, इस लाभ में से सभी को माइनस करेंगे, जो भी लाभ बचेगा उसे हम भद्रस और हिरल को बांट देंगे वितरण पात्र लाभ। तो 3,30,000 हमारे पास आया था, यहाँ तक माइनस करने पर 30,000 और माइनस कर देंगे कमीशन के। तो यहाँ पर जो भी आखिरी में लाभ बचेगा 3 लाख, उसे हम साझेदारों में बांटेंगे। यहाँ लिखेंगे वितरण पात्र लाभ, ठीक है। आप लिखना वितरण पात्र लाभ, जिसे हम भद्रस और हिरल में बांटेंगे। लाभ हानि का अनुपात सवाल में दिया गया है 3:2, ठीक है। 3:2 में आप बांटोगे 3 लाख को। एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया है, वितरण पात्र लाभ आपके पास आ गया है 3 लाख। 3 लाख का जब आप डायरेक्ट 10% करोगे कमीशन के, तो आपके पास 30,000 ही आएगा, ठीक है। ये मेरे को आपको बताना था। जब भी शुद्ध लाभ दिया गया हो तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, वितरण पात्र लाभ का बोलता तो हम डायरेक्ट प्रतिशत दबाएंगे, ठीक है। अब चलिए 3 लाख को हम 3:2 में बांट देते हैं। 3 लाख गुणे 3 भागे 5, 1,80,000 और हिरल का 1,20,000 डिफरेंस की रकम। अब यहाँ पे लाभ कौन से पक्ष में निकला हुआ है, लाभ हानि वितरण खाते उधार। चालू खाते हम जमा पक्ष में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ 1,80,000, 1,20,000, ठीक है। अब हम पूंजी खाता बंद करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब भी स्थिर पूंजी खाता की पद्धति होगी तो पूंजी खाते की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2,40,000, 1,80,000। उसी टोटल को हम यहाँ भी लिखेंगे 2,40,000, 1,80,000, और ये क्या बन जाएंगे इनकी अंतिम शेष 31,317 की, ठीक है। शेष आगे ले गए, दो 2,40,000, 1,80,000, ठीक है। इसका मतलब प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में परिवर्तन हुआ नहीं। अब हम चालू खाता बंद करेंगे। भद्रेश का टोटल करते हैं 36,000, 28,800, 3,600, 28,800, 1,80,000। तो जैसा कि आपको पता है, टोटल करते समय आपको एक बात याद रखनी है, जिस बस का टोटल ज्यादा है उसे हम दोनों तरफ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जमा बस का टोटल ही ज्यादा है, भद्रेश का 2,77,200। हिरल का टोटल भी कर लेते हैं 21,600, 3 लाख, 1,20,000। इसका भी जमा बस का टोटल ही ज्यादा है, तो यहाँ पर आया 1,71,600, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इस टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे और उधर बाकी को माइनस कर देंगे। 2,77,200, 1,71,600। ठीक है, टोटल करते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से बस का टोटल ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या मिलेगी हमें, अंतिम शेष आगे ले गए। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है पहले से। हीरल में से माइनस करते हैं 24,000, 2,400, 48,000, 1,440। तो यहाँ पर आया 95,760 हीरल पक्ष में आया। बदरेस में से माइनस करते हैं 2,77,200। ठीक है, माइनस करेंगे 36,000, 2,160। तो यहाँ पर आया 2,39,040, 2,39,040। ये आया हमारे इनकी अंतिम शेष। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास इनकी अंतिम शेष निकली। अगर आप चाहो तो पीछे किताब में आप चेक कर सकते हो। क्या चेक करोगे, सबसे पहले कमीशन जो हीरल का हमने निकाला 30,000, ये सही है कि नहीं, आप ये चेक कर सकते हो। और लास्ट में इनकी अंतिम बाकी चालू खाते की। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैंने सवाल शुरू करने से पहले कहा था, जो आपको आता है वही सबको सवाल में दिया गया था। ठीक है, खाली आपके लिए एक चीज नई थी, जो ये भी इजी थी, केवल चालू खाता। ठीक है, कुछ नहीं है चालू खाते में। जो हम पूंजी खाते में काम करते हैं वो सब काम किसमें करना है, केवल चालू खाते में। ठीक है, जब भी चालू खाता दिया गया होगा तो पूंजी खाता आप नहीं बनाओगे, जब वार्षिक हिसाब करोगे तब। ठीक है, अगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। इस चैप्टर में आपको पूंजी खाता बनाना रहेगा, क्योंकि हमको पूंजी खाते की शेष निकालने रहती है। वो सभी काम किस में करोगे, आप चालू खाते में करोगे। इजी था, बस खाली आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस अब हम इतना रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।